सो ये डिस्कस कर रहे थे आइलर्स थ्योरम। नो एनीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम? क्या थी आइलर्स थ्योरम? क्या थी? इफ z इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y बाय डिग्री n, सो कोई भी होमोजेनियस फंक्शन हो, सपोज z इज ए होमोजेनियस फंक्शन, z इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y विद डिग्री, कितनी डिग्री? n. डिग्री n. So then what is the definition? Then x into partial differentiation of Z with homogeneous respect function to with x. respect to x, जो भी homogeneous function होगा, plus y into z with respect to y equal to nz. Degree, there is degree and again function. So this is the definition of homogeneous Euler's theorem. So आपने जब भी आपको ऐसी चीज दिखे x के साथ उसकी किसी चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y के साथ किसी चीज की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इन लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने देखना है कि इट मे बी क्वेश्चन ऑफ आइलर्स थ्योरम। सो आपने वो जो भी फंक्शन दिया होगा उसको चेक करो whether it is homogeneous function or not. If homogeneous function, then we can solve that question with the help of Euler theorem. So it simplify the calculation only. ठीक है, सिंप्लीफाई कर देती है कैलकुलेशंस। सो इसी के बेस पे आज एक क्वेश्चन एक करेंगे, आइलर्स थ्योरम का एक क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम, आज दोनों को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, इसके स्टेप्स हैं, एक ही क्वेश्चन कराना है, ऑल स्टेप्स आर सेम फॉर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, सभी के लिए सारे स्टेप सेम होंगे, एक ही क्वेश्चन मैं बस इसका कराऊंगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, ये जो थी, ये थी फर्स्ट ऑर्डर की आइलर्स थ्योरम। फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओनली वन टाइम डिफरेंशिएशन इज देयर। सेकंड ऑर्डर की भी आइलर्स थ्योरम होती है, सेकंड ऑर्डर। तो अगर तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, इट मे बी इन 2 मार्क्स और मे बी इन 5 मार्क्स। ठीक है, बट सेकंड ऑर्डर, मोस्टली क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर इज देयर। आता पक्का है इस टॉपिक में, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव को कवर करती है सारी। तो सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, वो क्या होती है? एक्स स्क्वेयर इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम एक्स वाई। दिस इज, अगर आपको डिफाइन भी आ सकता है, डिफाइन सेकंड ऑर्डर आइलर थ्योरम। सो दिस इज अ डेफिनेशन, 2xy क्या आएगा यहाँ पे? एनीवन, क्या आएगा? So here is curly square z into curly x curly y. This is first order. This is second order, curly y plus y square into double differentiation of z with respect to y square। ठीक है, यहाँ होता था n z, सिंगल ऑर्डर में होता था n, सेकंड ऑर्डर में होता है n into n minus 1, बस। ओनली दिस इज डिफरेंस, n into n minus 1 into z. So this is nothing, this is the second order definition of Euler's theorem. You can verify it. आप किसी भी क्वेश्चन के लिए इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। एक्स के इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स के प्लस 2xy, जैसे आपको यहाँ दिखता था ना, एक्स इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आइलर थ्योरम और नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर। सो अगर आपको ऐसे दिखे एक्स स्क्वेयर, अगेन दिस इज टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। अगर ऐसे दिखे एक्स स्क्वेयर के साथ डबल डिफरेंशिएशन, एक्स वाई के साथ एक बार एक्स से एक बार वाई से, वाई स्क्वेयर के बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वेयर, दिस इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ आइलर थ्योरम फॉर सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। जो मैं सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी रिपीट कराऊंगा अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया हो। ठीक है, सो आज इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो इसके साथ ही हमारी आइलर्स थ्योरम खत्म हो जाएगी। देन वी गो फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो इसको 20 मिनट्स लगेंगे। इसके स्टेप सेम होते हैं सेकंड ऑर्डर के, वो स्टेप्स आपने ध्यान से देखनी।
अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से पूछना स्टेप्स में, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं लिखा है, ये सारा क्वेश्चन है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आप कुछ नहीं लिखा है आइलस थ्योरम, ध्यान से अब इसको थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो आपको लिखा आ गया इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ दिया x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, पहले लिखा है प्रूफ दैट x इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई इंटू कर्ली यू बाय कर्ली वाई, ये पहला प्रूफ करना चाहते हैं, इक्वल टू 1/2 tan z, ये प्रूफ करना चाहते हैं, एंड ये भी प्रूफ करना चाहते हैं एक्स के इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स के प्लस 2xy कर्ली यू बाय कर्ली एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ करना चाहते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। सो अगर तो आपने आइलर्स थ्योरम नहीं आती, इस इफ आइलर्स थ्योरम आप नहीं लगाते, अगर तो सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव करते देन दिस इज वेरी वेरी लेंथी क्वेश्चन, वेरी लेंथी क्वेश्चन। क्या होगा, ये u दिया हुआ है साइन इनवर्स, तो अगर आप आइलर्स थ्योरम नहीं लगाओगे तो आपकी पहले इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x करनी पड़ेगी, फिर इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y करनी पड़ेगी, पहले इसमें पुट करना पड़ेगा, आप ये आंसर बनाओगे, फिर इसको करने के लिए इसकी डबल करनी पड़ेगी, फिर एक्स वाई से करनी पड़ेगी, तो वेरी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने आइलर्स थ्योरम नहीं पढ़ी तो। अगर बच्चों को आइलर्स थ्योरम नहीं आती, नहीं पढ़ाई आएगी, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसी से ही ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट मैंने क्या बताया हुआ है कि आपको कैसे, नो No, sir. No. तो यू नहीं whenever है सर, साइन यू है। ये जब भी लिखा है यहाँ anything is साइन there, इनवर्स है। sine inverse tan log anything is there, then this is not homogeneous function, तो हम लिखेंगे u is not homogeneous function। स्टार्ट कैसे करेंगे, u is not homogeneous function, बट जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, होमोजेनियस है। तो साइन u कितना बन जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x की पावर 1/2 कॉमन निकालेंगे, सो देन साइन u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, ऐसे लिखना है आपने, बट साइन u इज ए होमोजेनियस फंक्शन। सो एनीवन व्हाट इज द डिग्री, कितनी डिग्री होगी, 1/2 कितनी 1/2 डिग्री होगी, 1/2। 1/2. 1/2। कैसे, यहाँ से x कॉमन आना था, यहाँ से रूट x कॉमन यहाँ आना से था, यहाँ से root रूट x। x कॉमन आना था, ये ऊपर जाके पावर 1 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा, 1/2। सो क्या बना, u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन, बट साइन u इज ए होमोजेनियस Sin u। फंक्शन विद डिग्री 1/2। सो 2। देन बाय आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम क्या लगेगी, अब क्या लगेगी, x इंटू क्या लगेगा, x इंटू किसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने, देन बाय आइलर थ्योरम साइन यू का। Sin u, Sin u. sin u प्लस y इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू साइन u इक्वल टू क्या आती है, डिग्री, डिग्री इज 1/2 अगेन साइन u, अगेन फंक्शन दैट इज होमोजेनियस फंक्शन साइन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन u, कितनी होती है साइन u की डिफरेंशिएशन, cos cos, Cos u. और अगेन u की दोबारा होगी बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, सो देयर इज कर्ली u बाय कर्ली x, सेम ही किया था, ऐसे ही y cos u इधर आके डिवाइड हो जाएगा, sin बाय cos कितना बन जाएगा, 10 ठीक है। यहाँ u कर लो, यहाँ u होगा क्वेश्चन में, u है यहाँ, ठीक है, tan z लिखा है ना, u है। सो ये होगी इसकी, इसको मैं अब कराता हूँ इससे, तो so whenever this is written, this is written x into partial differential with respect to x, y into partial differential with respect to y. So try to solve that question with the help of Euler's theorem. Otherwise this is very lengthy. नहीं तो वो आपको अगर यही क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, तो it takes more than 40 minutes. मिनिमम 40 मिनट्स आपके यही ले जाएगा अगर इसको आपने ट्राई करना शुरू कर दिया बाय सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम, ठीक है, टू सिंप्लीफाई दी पार्शियल डिफरेंशिएशन ओनली, ठीक है। सो ये लिखा है कि हमने u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन बट sin u इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री कितनी आई, 1/2। सो sin u इज होमोजेनियस फंक्शन इन x हैवी डिग्री 1/2, देयरफॉर बाय आइलर्स थ्योरम x into curly by this equal to 1/2, sin u की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, cos u, अगेन sin u की cos u की दोबारा curly u by cos u, दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है, ये cos u यहाँ डिवाइड होएगा, sin u by cos u इक्वल टू दिस। सो
first thing is okay now. First thing is okay, x into curly u by curly x plus y into curly u by curly y equal to 1 by tan. ठीक है, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना. सो इतना पार्ट्स क्वेश्चन, आप इतना भी क्वेश्चन आ सकता है दिस, अगर इतना क्वेश्चन आएगा दिस इज 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, कई 2 में भी डाल देते इतना. ठीक है, बट उसने आगे इसका डबल डेरिवेटिव भी बोला है. सो जो भी ये आएगी इसको हमेशा आपने इक्वेशन नंबर क्या लेना है, 1. ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. इसको करना आगे कैसे करना, उसके स्टेप्स नोट करने हैं सभी ने. वो स्टेप्स जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए वही रहेंगे सारे. ठीक है, वो स्टेप्स देखो क्या होगी. हमेशा ही आपकी पहले इक्वेशन नंबर 1 आएगी. स्टेप्स देखना ध्यान से, अब ध्यान से स्टेप्स, हाउ टू कवर सेकंड, ऐसे कोई स्टेप आएंगे ऐसे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कैसे आपकी इक्वेशन नंबर 1 आए. अब इससे अपने सेकंड ऑर्डर कैसे बनाना है, जो सेकंड ऑर्डर वाली लास्ट इक्वेशन कैसे बनानी है, वो स्टेप सभी क्वेश्चन में स्टेप सेम रहेंगे. एंड लेफ्ट हैंड साइड इज सेम फॉर ऑल क्वेश्चन, ओनली चेंज इन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड सभी जितने मर्जी, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी हो गए ना एक्सरसाइज में भेजूंगा, तो 20 क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी अगर सेम स्टेप्स लगाओगे. तो पहला स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जो इक्वेशन नंबर 1 होगी इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देनी है x से. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्या करनी है इसकी, Yes, sir. Partial पार्शियल differentiation Partial डिफरेंशिएशन x differentiation with x. ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड आपने, पहला स्टेप है इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लेनी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जो भी आएगा आंसर दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सेकंड स्टेप क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, 1 की करनी है, 1 की पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर 1 की ही करनी है. किससे, y से, y ऑन बोथ साइड्स. तो जो आंसर आएगा दैट इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है, जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई होगी इसको x से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई x बाय सेकंड इक्वेशन. एंड थर्ड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, y से, और क्या कर देना है, एंड ऐड. ओके, एनी प्रॉब्लम इन स्टेप्स, अब मैं कराऊंगा ये स्टेप्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या होगा स्टेप्स, sir partial जब differentiation ये करनी सारी है. चीज करेंगे तो जब दो इधर भी जो जिधर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड. तो जब भी ये स्टेप करोगे ना तो आपके आप अपने आप ये बन जाएगा, ये बनेगा ही बनेगा. अगर नहीं बना तो आपका क्वेश्चन गलत है. लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा अपने आप ही, दिस 2xy इंटू वही जो सभी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ही सेम रहेगी इफ इट इज सेकंड ऑर्डर, प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर. अकॉर्डिंगली बाय विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन से राइट हैंड साइड सभी क्वेश्चन की चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी. सो व्हाट इज द स्टेप, फर्स्ट स्टेप कॉपी पे लिख लेना. फर्स्ट स्टेप इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. सेकंड स्टेप इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y. एंड थर्ड स्टेप, जो सेकंड आया उसको x से मल्टीप्लाई कर दो और जो थर्ड आया उसको y से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दोनों को लास्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो. तो अब ये सारा स्टेप्स मैंने लिख दिया, अब वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं दिस. ठीक है, ये यहाँ तक हम प्रूफ कर चुके हैं. दिस ध्यान से करना है, ऑल क्वेश्चन आर सेम. अगर एक सम लिया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है, ओनली कैलकुलेशन इज देयर. और जो मैंने फार्मूले बताए थे दैट फार्मूले, जो साइन 2 थीटा कोस थीटा के, बस वो फार्मूले याद हो, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x से. ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, देखो ध्यान से, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है ना दोनों. अगर दोनों चीज x के फंक्शन हो तो क्या लगेगा, x पहला फंक्शन, वैसे ही इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, कर्ली u बाय कर्ली x के प्लस x की 1 और कर्ली u बाय कर्ली है. सो एनी सो बस इसकी ही होगी. u कॉमन नहीं आ सकता, u इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. सो ये आ गई इक्वल टू
राइट हैंड साइड सेम रहेगी 1/2 tan की कितनी होती है 0 sir. secant square u अगेन कर्ली u इंटू कर्ली बाय x। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली जब y से करोगे तो क्या होगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, या 1/2 सीकेंड स्क्वायर u सभी क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो यहाँ कर्ली u बाय कर्ली y आ जाएगा, नथिंग चेंज। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैंने डिफरेंशिएशन, एनी प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन सिंपल No, है sir. अगर आप सीधा सीधा करोगे। ठीक है, स्टेप ना चेंज करना, जैसे कह रहे डिफरेंशिएशन 1 पार्शियल रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया कि ये कर्ली u बाय कर्ली x ना इस साइड ले गया, इस साइड ले गया। आप नहीं भी लेके जाना चाहते ना लेके जाओ, मैं दूसरी साइड ले गया, तो इधर मैंने क्या रखा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनाया, इसको बना लिया, एक ही बात, आपकी मर्जी है। मैंने इसको दूसरी साइड ले गया, तो x इंटू कर्ली u बाय कर्ली x प्लस y इंटू कर्ली u बाय कर्ली y, ये उधर चला गया। ठीक है, ये उधर जाके ये कॉमन है ना, कर्ली u बाय कर्ली x कॉमन है, तो ये आ गया 1/2 सीकेंड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको भी लिख सकते हो, वो बाद में कॉमन निकल जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, जब y से करेंगे फिर x इंटू कर्ली u बाय कर्ली y x प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, रेस्ट ऑल स्टेप्स आर सेम। ये जब सारे स्टेप सेम रहेंगे, अब इसको दूसरी साइड ले जाएगा या दोनों में से कॉमन आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, गलत लिख दी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब u इसमें ना होमोजेनियस कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए ये दोनों चीजें इक्वल होती है। इस क्वेश्चन में आपने चेक नहीं करना, ये हमेशा ये सही होगा, आप दोनों इक्वल होते हैं, बिकॉज यहाँ आया कर्ली u बाय कर्ली एक्स वाई, यहाँ क्या है कर्ली y बाय कर्ली एक्स। यहाँ जब विद रिस्पेक्ट टू y की तो कर्ली y बाय कर्ली एक्स है, यहाँ क्या है कर्ली x कर्ली y, तो दोनों सेम होते हैं। इन दिस केस जब भी आइलर थ्योरम लगाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ये सेम होता है, अदरवाइज सेम नहीं होते सभी क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में आपने सेम लेने हैं। क्या बोला मैंने, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, मल्टीप्लाई 2 बाय को x से मल्टीप्लाई और 3 बाय y एंड एडिंग। एडिंग देखो जब इसको x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x के कितना आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x, और यहाँ कितना आ जाएगा x, ये आ जाएगा ना बस, Yes, sir. मल्टीप्लाई किया। जब y से करेंगे दूसरे वाले को, जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा y। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देनी है, राइट हैंड साइड में ऐड कर देनी है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो ये बनना शुरू हो जाएगा, आपका अपने आप ही बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, वो बनना शुरू हो जाएगा। देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ठीक है, ये देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली u बाय कर्ली एक्स के प्लस एक्स वाई कर्ली दिस, ये बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो सेम ही है, बस यहाँ y लग चुका है, वहाँ ये दोनों में कॉमन है, 1/2 सीकेंड स्क्वायर u माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ x लग गया, यहाँ y लग गया। ओके, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को, इंटू कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना किसी को, प्लस ये कितनी आई थी y इंटू कर्ली u कर्ली एक्स वाई इक्वल टू आया था ये आपका 1/2, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक पहुंच जाओगे सीकेंड स्क्वायर u माइनस, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, ये हमेशा कॉमन ही आएगा, तो यहाँ था कर्ली u बाय कर्ली x, ये आप थी की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ये आपकी थी थर्ड इक्वेशन, y इंटू कर्ली u कर्ली y, ये दोनों सेम होते हैं, मैं सेम ही लिख रहा हूँ, कर्ली एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ली वाई स्क्वायर, तो यहाँ आया था 1/2 सीकेंड स्क्वायर u माइनस 1 इंटू कर्ली u बाय कर्ली y। अब ध्यान से देखना, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, सीधा यही कर रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी x लग जाएगा, और यहाँ भी x लग जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको y से कर रहा हूँ, यहाँ y लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर
y था पहले y स्क्वायर हो गया और यहाँ भी y लग गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना बन जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना बन जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड Two- कितनी आई, एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना हो गया, 2xy कर्ली XY यू कर्ली एक्स वाई curly प्लस curly Y. ये वाई स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर। हमेशा ही ये कॉमन आएगा दोनों में, सभी क्वेश्चनों में जो भी चीज होगी ये हमेशा कॉमन होगी दोनों में, सीकेंड स्क्वायर यू -1 और हमेशा ही यहाँ ये -1. बनेगा, क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड X कर रहे हैं ना, दोनों में कॉमन है, एक्स इंटू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स plus Y वाई curly. इंटू कर्ली यू बाय कर्ली। लेफ्ट हैंड साइड को आप अपने कुछ नहीं करना, सभी क्वेश्चन में यहाँ से राइट हैंड साइड चेंज होगी बस, बाकी सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी दी, यू बाय कर्ली 1 upon हमेशा ही 1 की वैल्यू बनेगी। 10 U. यहाँ अगर ना बने तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, यही बनेगा हमेशा ही, दिस हमेशा ही यहाँ बनेगा कितनी वैल्यू दी हुई यहाँ पे 1 upon 10 U. 1/2 10 u। ठीक है, ये हमेशा बनेगा यहाँ पे, ये मैंने सोल्व भी कर दिया, सारे क्वेश्चन सेम होंगे, ये हमेशा यहाँ बनेगा फ्रॉम 1 लिख के, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 10 u 1/2 10 u। अब बस ये आपका राइट हैंड साइड बनेगा, यहाँ तक ना सारे बच्चे निकाल लेते हैं ऑफलाइन में, सभी बच्चे निकाल लेंगे यहाँ तक। यहाँ से आगे ना सारे क्वेश्चन चेंज होंगे राइट हैंड साइड, जैसे इसमें हमने क्या प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, इन दिस केस वी वांट टू प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करना चाहते हैं माइनस साइन यू कोस टू यू 4 कोस क्यूब यू, ये सारी चीज इसमें प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरह पंगे पुंगे लेके हमने ये चीज अब बनानी है, किसी भी तरह। ठीक है, तो लेते हैं पंगे, शुरू करते हैं, ये यहीं 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 पंगे लेते हैं। तो क्या बना आपका, कितना बना है 1/2, कितना बना है, कैसे पंगे लेने हैं वो बता रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर यू, ये ना -1 और यहाँ कितना आ गया 1/2 10 यार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ना समय लगे तो आपने यहाँ देना है कि साइन कोज में सारा क्वेश्चन होता है, इसको सारे क्वेश्चन में साइन कोज में बदलेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 कॉमन 1/2 कॉमन 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, ये 1/2 नहीं, ये अभी यही है। अगर आपको कभी भी कुछ ना समय लगे तो इसको सीकेंड स्क्वायर कितना आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर यू कितना होता है, Cos square. Cos square. और कुछ ना समय लगे तो दिस इज कोस स्क्वायर यू -1, -1. तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा, यहाँ यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 cos square U. 2 cos cos square u बाय 2 cos square u, बस आंसर देखते रहना, उसके आसपास पहुंचते जाना है, साइन यू बाय Cos U upon cos cos U. u। देखो क्या क्या आ गया, नीचे वाला सारा सब इकट्ठा कर दो, multiply 1/4 cos क्यूब u मिल गया, ये cos square ये मिल गया, ये मिल गया ना, cos cube हो जाएगा. ये साइन यू भी मिल गया, क्या बचा, तो साइन यू भी आप मिल चुका है आपको, और यहाँ से 1 2 2 इंटू 2 4 और 4 cos क्यूब u भी मिल चुका है, 4 cos क्यूब u भी मिल चुका है, क्या बचा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर u। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बनाया ही था, बताया था आपको क्या फार्मूला होता है, Cos 2 आपको U. पता है Cos 1 2 U. प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो इसी से बस ये निकालना है, आप इसको इस साइड ले जाओ, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, उसको दूसरी साइड ले जाओ माइनस कोस, तो ये फॉर्मूले जो मैंने उस दिन बताए थे बस वही लगने हैं, बाकी कोई नहीं लगना। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos 2 थीटा, तो हैंस प्रूव माइनस cos 2u, यही चाहिए था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस cos 2u। सो दिस इज योर क्वेश्चन, काफी बार ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपको देखने में मिलेगा आइलेट्स में।
नो एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, tan cos 3 थीटा, बस ये 4 फॉर्मूले लगेंगे और जितने बुक्स में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नो एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, ओके, sir. No, sir. Sir, yes. Yes, sir. मैं ना ये इसके ना काफी क्वेश्चन भेजूंगा, आपने तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 1-2 बार देख लेना, कोई एक आधा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये मैं ये फाइल भी भेज दूंगा आपको। ये तो मैंने हैंड रिटन वैसे बनाए हुए हैं क्योंकि ये बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना होगा ना इसमें, ये लास्ट टाइम आया था, ये जो मैंने हैंड रिटन बनाए ये सारे वही डाल क्वेश्चन वहीं से निकाल के सोल्व किए हैं मैंने, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज लास्ट टाइम, ये सभी ने अपने आप ट्राई करना है। तो अब इसमें इसने फर्स्ट कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है u इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर बाय x, शो दैट टू x इनटू कर्ली u बाय कर्ली x। तो जब भी आपको ऐसी चीज दिखे x स्क्वायर इनटू कर्ली u बाय कर्ली x x y के साथ, सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही ना चाहिए, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आइलर थ्योरम। अब देखो बेटा, मैंने 10 बार कम से कम ये चीज बोल दी कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आइलर थ्योरम, बट फिर भी आपको मैं पेपर में दिखाऊंगा कि बच्चे ना सीधा ही शुरू हो जाते हैं, सीधा मतलब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार x से 2 बार, वो ये दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। मैंने बोला ये अगर आइलर्स थ्योरम का मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, आईएएस का जब पेपर होता था ना उसमें भी ये आता है, ठीक है। वो टाइम मैनेज कैसे करना है वो देख लेना, कोई भी आईएएस पीसीएस का पेपर उसमें भी ये टॉपिक आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, काफी इसकी वैल्यू है। सो अब अगर आप सीधा करना जाओगे बस वो ये मांगेगा प्रूफ आपसे, उसमें ये दे देगा लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्टिव टाइम में, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो कि आप मतलब इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स से करो, वाई से करो, एक्स वाई से करो, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो सही आंसर, बट इट टेक 45 to 50 मिनट्स। तो इसको कैसे टाइम मैनेज करके विद द हेल्प ऑफ आइलर्स थ्योरम करना है, तो आपको ये आइडिया होना, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ आइलर्स थ्योरम। तो ऐसे आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, बस आपने वो होमोजेनियस करके टेक्निक लगा के इसको, वही क्वेश्चन आपका 2 या 3 लाइंस में खत्म हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन आपने सभी ने ट्राई करना है, एक शायद इसमें एक आधा और होगा, अगर होगा तो वो भी ट्राई करना है, ठीक है। ये आपने वो इस फॉर्मूले से करना mx से, जब वो इसको tan को उस साइड लेके जाओगे ना, तो इससे कर लेना, वो सिंपल रहेगा, नहीं नहीं समझ लगेगी तो वाई वो करके, नहीं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर लेना, ठीक है। सो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन tan u इज होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 1। अगर नहीं डिग्री निकालनी आएगी तो दिस इज बेस्ट मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन दिखाना हो 10 वाला। ये भेज रहा हूँ बेटा आज मैं, ओके सर। ये क्वेश्चन है, मैंने नोट्स भेजूंगा आपको, ये दिस इज क्वेश्चन u इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर बाय x, तो x स्क्वायर इनटू कर्ली u बाय कर्ली x के दिस, ये प्रूव करना है, माइनस sin 2 इक्वल sin स्क्वायर u। मैं भेजूंगा ये नोट्स पे, ये जो नोट्स है दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस। बुक मैंने भेजी हुई है, थ्योरी सबसे बेस्ट बीएस गरेवाल में होती है, एक बार बीएस गरेवाल में से ना बस वो पेज नंबर 109 से ये टॉपिक शुरू होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन 197 से, सॉरी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें चैप्टर वाइज, वो तो काफी बड़ी बुक है ना, उसमें 1400 पेज होंगे ऑलमोस्ट, तो उसमें से आपके मतलब के 4-5 चैप्टर ही हैं,